लेकिन ये जो पुराने मिसाइल है इसका दावा ये किया जाता है कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना रास्ता बदलता है, तो ये अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ निकल जाता है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये क्लेम किया जाता है कि इस मिसाइल को गिराने का या इसका तोड़ अभी तक नहीं है। मेरा ये रिएक्शन है कि पाकिस्तान में तो कोई चीज़ बन नहीं रही तो वो एक्सपोर्ट हो कैसे चुके हैं। इंडिया को ये देखते हैं कि इंडिया को शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के हिसाब से तो वो ऐसे ही देख लें कि कोई 400-500 गुना तरक्की कर रहा है। उनकी मोबाइल इंडस्ट्री हो, उनकी लिटरेची हो, उनकी एजुकेशन सिस्टम हो, उनका इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की, बाइक्स की, वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तान का खबरों में नाम सुनते हैं, ये सुनते हैं कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई, पाकिस्तान की ये चीज़ बंद होगी, पाकिस्तान की अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी वो बंद हो गई, वो सेल आउट हो गई। ये इस तरह की हम बुरी न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन अच्छी खबर ना आज तक सुनने को मिली है, ना कभी हमें मिलेगी। पाकिस्तानियों ने पूरा एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया है। हर रोज़ एक अपना कैमरा लेके, एक माइक लेके पहुंच जाएंगे और जब तक 10-5 पाकिस्तानियों को मेंटली अनस्टेबल करने के लिए भारत की तारीफ दिखा दें और उसमें भी खुरेद के ऐसे ना पूछें कि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर भले कहने कुछ भी करे, लेकिन अंदर ही अंदर जल भुन के राख हो जाए भारत की तरक्की देख करके, वो सूत्री कार्यक्रम बन गया। और ये उनको ऐसे लोग की तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तानी को हर दिन ये अगर ऐसे 5-7 लोगों को ऐसे टेंशन में करते रहेंगे, साल भर में ये हजारों की भीड़ को, मात्र एक यूट्यूबर जो है वो हजारों की भीड़ को जो है वो हजारों पाकिस्तानियों को डिमोटिवेट कर जाएगा। अच्छी चीज है जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये LAC पे लगाई गई है, पर जितने भी स्पेक्स हैं चाइना के पास इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। अभी अग्नि 5 की हमने बात की थी श्रीवास्तव कुछ दिन पहले, अब ये दूसरी है। अब इसको इमीडिएटली प्रोक्योर भी किया जा रहा है। प्रोक्योर मींस विद इन द गवर्नमेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, एंड इसकी डिप्लॉयमेंट भी होगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी हैज approved its deployment, or as we talk, this is deployed under on the LAC to counter Chinese threat. तो पहले अग्नि 5 की बात कर रहे थे, अब परले की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बहुत with a lot of conviction at my command, I'm telling you, China has nothing to stop it. चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और परले। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8000 की बातें कर रहे थे। इस चीज़ की क्लेम किया जाता है कि बहुत एक्यूरेट है, लेकिन जो उसकी एक ख़ास बात है जिसकी वजह से ये एक ख़तरनाक वेपन कहलाता है, वो ये है कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो अमूमन काम करते हैं कि वो जो मिसाइल बाहर से आ रहा है, जिस तरह ये इनका प्राले मिसाइल है, ये अगर बाहर से आता है तो वो उसकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करके और फिर वो अंदाज़न कि ये ट्रेजेक्ट्री यूँ आ रही है तो इस तरह फॉलो करेगा और वो मिसाइल उसको जाके हिट करके रास्ते में हवा में तबाह कर देता है। लेकिन ये जो पुराने मिसाइल है इसका दावा ये किया जाता है कि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना रास्ता बदलता है। भारत में आप देखते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री में काम चल रहा होता है, लोग वहाँ पे चीज़ काम कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पे बाई करते हैं ताकि वो अपने डेटा यूज़ कर सकें। लेकिन भारत में कहता हूँ एक कंट्री ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं होता ना कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन की यूज़बिलिटी इतनी कैसे यूज़ होता है, उनको कैसे मॉडिफाइड करना होता है अपनी इन द बेसिस ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो, एक्सपोर्ट सिस्टम के लिए। अपने भी आप पे यही है गवर्नमेंट को कि प्लीज़ टैक्सेस कम किया जाएँ। अगर टैक्सेस कम करेंगे ना तो हमारी कौम बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। वो तरक्की इस लिहाज से करेगी कि उसके बाद इनको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। टैक्सेस कम करेंगे, लोग अपनी चीज़ें ज़्यादा लेके आएंगे। आदियात में पता है मुझे, अदर इंडिया से बराबर, लेकिन मैं पाकिस्तान की आप रेशो चेक करें, इस टाइम 7 लाख पर पेपर यहाँ पाकिस्तान मुल्क छोड़ के गया है हायर स्टडीज़ के लिए बाहर। क्यों गया? उनके पास उनके पास अच्छा नॉलेज था। सर हम इस काम में आ गए हैं, एक्जैक्टली हमारा जो चीज़ होता है, हमारा जैसे कोई अकाउंट हैक होता है, ठीक है सर, जैसे आप एज कम्पेयर टू सिस्टम ले लें, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसका अकाउंट को भी हैक होता है, ठीक है, उस पर उसी टाइम साइबर सिक्योरिटी जाके जो होते हैं एम्प्लॉयज़, उसको उसी टाइम अपने सिस्टम के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर, लगता है मनी हाइस्ट देखे हैं आप? नहीं, मनी हाइस्ट देखे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि एक उसके जरिए लोग अपने उसी टाइम उसको कम्पीट करते हैं ताकि ऑन टाइम हम रिपोर्ट हैकर्स से पकड़ा जाता है। वहाँ पर वो वहाँ से सुनने को इसलिए नहीं आती, बेशक वहाँ पे करप्शन भी होगी, डकैती होगी, सारा कुछ होगा, धोखाधड़ी भी होगी, लेकिन वो मीडिया के ऊपर नहीं देगा क्योंकि उनका मीडिया आज़ाद नहीं है। हमारा मीडिया को इतना ज़्यादा आज़ाद कर दिया कि वो झूठी खबरें फैलाने लग जाता है। अब जिस मार्केट में हम खड़े हैं, इसको 8 बजे बंद कर दिया जाता है
कि यहाँ पे स्मोग है। यहाँ फोग है, पाकिस्तान है, ठंड है, मौसम भी ऐसा 6-7 डिग्री तक जाता है, लेकिन ऐसी झूठी खबरें दी जाती हैं। अब जो गाँव के अंदर बैठे हो हमारे वालिदैन हैं, वो कहते हैं कि बेटा आप लोग वापस आ जाओ, वहाँ पे तो इस तरह हालात हो गए हैं। वैसे पाकिस्तान में इस तरह देखता हूँ कि आज के इंटरनेशनल मार्केट में मोबाइल्स की बहुत ज़्यादा वर्क सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हम डिफरेंट देखते रहते हैं एप्लीकेशन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे होते हैं इन द बेसिस ऑफ देयर आर रिक्वायरमेंट टू बी कम्प्लीटेड, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन वो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, वो हर बंदे की यूजेबिलिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग डे के अंदर, ठीक है। अगर वो बंदा यूज़ नहीं करता मोबाइल वर्किंग डे के अंदर तो उसकी कमिटमेंट सिस्टम पर वो हैंडल नहीं कर सकता कि एक आपका रेस्टोरेंट चला रहे हो या कोई आप कोई भी एक इंडस्ट्री चला रहे हो। बस इधर तक के लोगों की सोच है कि ना ऊपर वाली जेब के अंदर फ़ोन रख लिया, 3 कैमरे दिखा दिए, लें जी हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और यहाँ पे एक जिसने इतने 10 साल पैसे इकट्ठे करके एक गाड़ी ली है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। बेशक उसने मेहरान ली हुई है, लेकिन अपनी गाड़ी तो उसकी है ना। वो भाई के पैसे की, बाप के पैसे की चीज़ दिखा के लोगों में शशके दिखा रहा है, ये है वो है, लेकिन फिर भी ली तो उसने है ना। रेवेन्यू उसने, क्योंकि हमारी ये गवर्नमेंट है ना यहाँ पे पाकिस्तान, उसके लिए हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही कि हमें कोई ऐसी कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर जो हमें फ्री ऑफ वर्जिन कोर्सेज हों। और वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे लोगों के कमांड्स हाथ खुलें कि साइबर सिक्योरिटी में ऐसे क्या कोडिंग के टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज है जो एडवांस टेक्नोलॉजी उनके माइंड सेट को बदल सकती है। अब आप इधर से एक अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक बंदे की 4 से 5 लाख सैलरी हो, ठीक है, वो 2 लाख रुपया बिल्कुल साइड पे रखता जाए, वो 36 से 38 माह साइड पे रखे ना तो फार्चूनर आते हैं। एक मतलब V8 खरीद सकते हैं आप, मतलब इतनी महंगी 8-8.5 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन आप देखते होंगे यहाँ लाहौर में भी आपको वैसी नज़र आ रही होंगी। ये चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। इंडिया में इतनी ज़्यादा आपको वो चीज़ नज़र नहीं हो जहाँ पे, यहाँ पे भी है लोगों के पास, लेकिन इन सब की ब्लैक मनी है। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि सब की ब्लैक मनी होती है, लेकिन ज़्यादातर की ब्लैक मनी है। अपनी थॉट लेवल होती है, ठीक है। अब आपकी थॉट अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है, क्योंकि जो हम मेरे तो ये भी है कि बाहर जाकर कुछ सीखें और वहाँ पे अपनी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट करें ताकि यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिस्टम बढ़े। जो हैं आराम तबके वाले उनको इस फील्ड में लेके आगे जाके साइबर सिक्योरिटी में आगे लेके जाएंगे ताकि मुल्क की प्रोटेक्शन हो सके। कल आने वाले दौरों में हमें बाहर नहीं जाके यहाँ पाकिस्तान के अंदर रह के हमें बाहर से यूएसए क्लाइंट से हम ऑनलाइन डील किया। गवर्नमेंट आएगी ना, वो अपना पेट पालने के लिए आती है। और जो बात रही कि आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंपोर्ट माशाल्लाह से 464% हो चुकी है इंपोर्ट ड्यूटी, कि 1 लाख की चीज़ है वो आपको 5,64,000 की मिलेगी, तो कौन पाकिस्तान के अंदर चीज़ें संभल करेगा। अगर यहाँ से आपने संभल करके मतलब 10 लाख की चीज़ है तो वो अगर आप 13 लाख रुपए की बाहर से इंपोर्ट करवा लें, आपको बारे में नहीं है ना, आपको वेट करना पड़े, सिर्फ 3 लाख ही आपने ऊपर देना है ना, तो वो भी उसकी वर्थ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वो रोज़ के रोज़ टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी खबरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये समझते हैं, इस बात को मान चुके हैं कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब कभी भी बन ही नहीं सकता। हम तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में चाइना को बीट कभी कर ही नहीं सकते। बहुत हैं ऐसे लोग, करोड़ों हैं ऐसे लोग भारत में जिनके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है। और कई तो ऐसे पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, कतई अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बने रहेंगे। खाली उनका काम यही है, कभी फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे, कभी अलग अलग जगहों पे दिन भर रोते रहेंगे, दिन भर रोते रहेंगे और कुछ काम नहीं है उनके पास में, दिन भर रोएंगे। एक चीज़ आप देखना, क्या इस देश में सब कुछ नष्ट हो रहा है? क्या इस देश में हम लोग एकदम जंगल के कानून के ठिकाने पे आ गए? क्या इस देश में हर तरफ अफरा तफरी, हर कोई मार काट रहा है, हर कोई सब कुछ कर रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा है ही नहीं इस देश में? इस टाइप के लोग जो हैं दिन में 10 पॉइंट चिन्हित करेंगे। अच्छा इस चीज़ में ये बुरा हो रहा है। कोई 50 किलोमीटर की सड़क है, टूट गई, चलो नहीं टूटनी चाहिए, वो भी बननी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर नहीं बन रही तो सरकार का आरोप भी कहा जाना चाहिए, मगर जो नहीं बन रही उस पर कुछ नहीं कहना। एक दिन उनकी ट्रेन लेट हो जाएगी, उस पर कह डालेंगे, एक दिन कुछ हो जाएगा, उस पर कह डालेंगे। चाइना को हमने वहाँ पर हमारे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा, वो नहीं मानेंगे। जो सामने प्रूफ आ गई वो भी ऐसे लोग नहीं मानेंगे। क्या कहेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, चाइना ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है। क्या क्या बातें हमने सुनी। कोई कभी लद्दाख में था तो हम सुनते थे पैंगोंग लेक तक कब्जा कर लिया है। अरुणाचल में हम सुनते हैं आधा अरुणाचल कब्जा कर लिया है। क्या क्या खबरें हम सुनते रहते हैं जो कि पूरी फैक्चुअली गलत साबित होती है बार बार। इन लोगों का काम ये है, ऐसे जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और बाकी जगहों पे करते हैं, इनको बाकायदा फंडिंग आती है, इनको अच्छा खासा पैसा आता है, इनको दबा के अगर इनको देखो ना रोते रहेंगे। अगर इनकी निजी जीवन के बारे में कोई पता चलता है 4 महीने पहले साहब ने मर्सिडीज ली है, 6 महीने पहले एक फलान वाली जगह पे अच्छा खासा 5 BHK फ्लैट लिया है,
फलानी जगह पेंट हाउस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं हमको ऐसे लोग बारे में बदलती रहती है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है भारतीय दिमाग को डीमोटिवेट करके। इसी तरह से मैंने जो शुरू में आपसे बात बोली थी वीडियो के कि इन पाकिस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानियों को डिमोटिवेट करते हैं भारत की तरक्की दिखा दिखा के, उनका हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उनके बाकायदा तारीफ करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो लोग हमारा काम फ्री में कर रहे हैं। व्यूज से चलो जो भी पैसा कमाते हैं उनकी बात अलग की है, मगर कम से कम भारत को कुछ भी डायरेक्टली उनके खातों में नहीं डालना पड़ रहा, बिना उसके वो काम कर रहे हैं। और बाकायदा लोग जाकर सोशल मीडिया पे मैसेज देना और बाकायदा जाकर किसी को इतना बता देना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये लोग ऐसे ही कुछ समय में हम देखेंगे लाखों पाकिस्तानियों की फौज खड़ी हो जाएगी जो दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे पूरी तरीके से डिमोटिवेटेड है। जैसे भारत में भी हो गई ना, चाइना से हम तो कभी बढ़ ही नहीं सकते, अमेरिका से भी बढ़ नहीं सकते, पाकिस्तान में भी कुछ दिनों में ऐसे ही हो जानी है।